दोस्तों, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। लगभग 4 महीने का समय ही अब बाकी रह गया है लोकसभा चुनाव आने में, यानी बहुत कम समय बाकी रह गया है। 4 महीने का वक्त तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। सभी दल जीत के लिए उत्साहित हैं, लेकिन भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। चौंका दिया ना? हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा। उनका कहना है ईवीएम की मदद से भाजपा 400 सीट जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, अब शायद विपक्ष को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा फैसला कर दिया है कि शायद सत्ता दल के होश पाख्ता हो जाएंगे और विपक्ष एक राहत भरी सांस ले सकेगा। चुनाव आयोग को पंगु बनाकर और ईवीएम में कथित तौर पर गड़बड़ी करके जो सत्ता को हाईजैक करने का खेल चल रहा था, उस पर मुख्य न्यायाधीश अब ऐसा फैसला ले रहे हैं कि लोकतंत्र फिर से इस देश में पूरी तरह से बहाल हो पाएगा। ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मौजूदा सत्ता दल ने देश में लोकतंत्र को बीमार कर दिया है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि सर्दी की छुट्टियों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश लौटेंगे तो हो सकता है देश की सुप्रीम अदालत से ईवीएम को लेकर कोई बड़ा फैसला निकले, क्योंकि कोर्ट की जाड़ों की छुट्टियों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ईवीएम के मामले को लेकर इसमें कुछ गड़बड़ी की उम्मीद है या नहीं, आप जांच के आदेश दें, ऐसा कोर्ट से निवेदन किया जा सकता है। और सीजेआई को तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे देश के डीवाई चंद्रचूड़ साहब लोकतंत्र की हल्की सी भी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हो सकता है 15 जनवरी तक ऐसा फैसला आ जाए जो देश के पूरे इतिहास को बदल कर रख देगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा फिर से गर्मा गया है, लेकिन आखिर क्यों फिर से देश के भीतर ये गर्मा गया है ईवीएम का मुद्दा? इसको समझने के लिए आपको दिसंबर में 11 दिन पीछे जाना होगा। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि ईवीएम के मामले पर विपक्ष का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलेगा, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि हो ना हो फिर से ईवीएम लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य मुद्दा बनकर उभरेगा। इंडिया जो गठबंधन है दोस्तों, उसकी पिछली बैठक के दौरान विपक्ष में प्रस्ताव पेश करते हुए ये विपक्ष ने कहा था कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। प्रस्ताव में आगे ये भी कहा गया कि इंडिया की पार्टियां दोहराती रही हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की जो पवित्रता है, इस पर कई तरह के संदेह हैं। उन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। जिस चुनाव आयोग के ऊपर लोकतंत्र को बहाल रखने की, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने की और देश को बिना गड़बड़ी वाली पवित्र सरकार देने की जिम्मेदारी है दोस्तों, वही चुनाव आयोग न जाने किसके डर से लोकतंत्र के अहम स्तंभों में से एक विपक्ष से मिलने से आनाकानी कर रहा है। न जाने क्यों आनाकानी कर रहा है, इस बात का कोई सवाल का जवाब नहीं है। क्या अब चुनाव आयोग वन वे हो चुका है? उसी एक की आवाज, दिल की आवाज सुनाई देती है क्या चुनाव आयोग को? ऐसा सवाल पूछे जाने पे भी चुनाव आयोग से अब लाजमी हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग जितनी तेजी से विपक्ष को नोटिस भेजता है, उतनी ही तेजी से सत्ता पक्ष को नोटिस नहीं भेज पाता। लगभग एक जैसी गलती पर तो सवाल क्यों ना पूछा जाए, दोनों से पूछा जाना चाहिए। चुनाव आयोग कोर्ट में जवाब दाखिल करके कहता है कि वीवीपैट की पर्ची मिलान से मानवीय त्रुटि होने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, आप ही समझें, जब इंसान खुद गलती कर सकता है तो उसके द्वारा बनाई गई मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकती है क्या? अभी हाल ही में कितनी ही जगह ईवीएम मशीन लावारिस मिली थी। आपको याद होगा, किसी के घर में, कहीं पर कब्रिस्तान में, तो कहीं राज्य में चुनाव आयोग ने मशीन रखी होती, कहीं पर रखी हुई तो आग लग गई, उसमें धुआं लोकतंत्र के भीतर से निकल रहा हो ऐसा लगा। चुनाव आयोग ने एक ऐसा उत्तर दिया सवाल के जवाब में, जिसे सुनकर ऐसा लगा ही नहीं दोस्तों कि ये टीएन शेषन का चुनाव आयोग है, जो कहते थे कि मैं नाश्ते में नेता खाता हूं। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर वीवीपैट की पर्ची का मिलान करने बैठे तो हम सब पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। कितना हास्यास्पद है।
जवाब लोकतंत्र का जहां एक और दम घुट रहा है, उस लोकतंत्र को ताजी हवा देने के लिए हमें पाषाण युग में जाना पड़े तो क्या बुराई है? क्योंकि बिना संदेह वाला देश के लिए लोकतंत्र जरूरी है ना कि संदेह वाला चुनाव जिसे हम निष्पक्षता का चोगा पहना दे। दोस्तों, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जरूरी ही कोई ना कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से जरूर निकलेगा, वो भी तेजी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब फैसले भी तेज लेने लगा है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों, आखिर में चलते चलते उन वजहों पर, उन कारणों पर भी बातचीत कर लेते हैं जिसकी वजह से ईवीएम हमेशा से संदेह के घेरे में रहती है। कारण हवाई नहीं है, उसका मतलब है और सच्चाई से पूरा का पूरा लेना देना है। इसमें पहला है मशीन को लेकर अविश्वास। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोग्राम किया जा सकता है और इसी की वजह से उसके काम करने के तरीके के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। इंडिया फोरम पर प्रकाशित एक शानदार लेख में कन्नन गोपीनाथन ने यह दिखलाया है कि वीवीपैट के चलन से इस संभावना में कमी नहीं आई बल्कि बढ़ोतरी की गई है। दूसरी बात, मौजूदा सत्ता तंत्र को लेकर कायम अविश्वास के कारण इस शंका को और ज्यादा बल मिला है। आज की तारीख में दोस्तों, शीर्ष के सिर्फ 2 ही नेता मायने रखते हैं और कोई निहायत भोला भाला राजनीतिक प्राणी भी आज ये नहीं कह सकता कि शीर्ष के इन 2 नेताओं को कोई नैतिक द्वंद्व सताया करता है। प्रयोग के तौर पर, इस्तेमाल के तौर पर आप अपने मन में ये सवाल पूछ कर देखिए कि अगर कोई इन 2 नेताओं को बताए कि भाई मशीन को अपने खीसे में उतारने यानी हैक करने का एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है, तो क्या नैतिक आधार पर ये 2 नेता उस तरीके को अपनाने से इनकार करेंगे? बताइए जरा। तीसरी बात है कि एक संवैधानिक संस्था पर अविश्वास जो इस शंका को एक ऐसे सिद्धांत में बदल देता है जिसमें हर चीज की व्याख्या साजिश बताकर की जाती है। अफसोस की बात है दोस्तों कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी आजादी में तेजी से गिरावट आई है। ऐसा कहा जाता है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और आज शायद ही किसी को ये भ्रम हो, शक हो कि देश में चुनावों पर निगरानी रखने वाली ये संस्था सत्ताधारी पार्टी की ओर से होने वाली किसी नाजायज मांग को ठुकराएगी। बताइए जरा, ठुकराएगी क्या? इसी को मसले को सुलझाने में मदद नहीं की है दोस्तों। ईवीएम को लेकर जो भी गंभीर सवाल उठे हैं उनको जवाब देने की जगह इस संस्था ने मुंह फेर कर हैकाथन जैसे तमाशे का आयोजन किया है। तो अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग, जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप पूरे देश को एक तरीके से न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि अगर वो किसी पार्टी को चुन रहे हैं, किसी पार्टी को वो वोट दे रहे हैं, उनका वोट उस पार्टी को न जाकर किसी और को पड़ रहा है, तो क्या ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जनता के साथ जो छल हो रहा है, जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है, उसको रोका जाए? बताइए जरा, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये बड़े सवाल हैं दोस्तों जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ साथ ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की आंखें कब खुलेंगी, इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।